जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। उसके वंश में मंधाता हुआ। इस राजा मंधाता की 50 कन्याओं का विवाह सोभरी ऋषि के साथ हुआ। सोभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने, सो वहां दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सोभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहां जल में तप करने लगा। सोभरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल को प्रेम के लिए देखी तो उसके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धा अवस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मंधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी और विवाह न होगा तो वे मुझे ही शाप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारे, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। ऋषि सोभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए थे। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 कन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से ही कर दिया। सोभरी सुख उपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपत्ति की प्रेम के लिए देखकर मति भ्रष्ट हुआ, विलासी बन गया। जो साधन करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना ही नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का, उनके संगी का भी संग न करे। नारी और नर के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। सोभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया है कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी नहीं करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ को घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है। मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेज अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि के अपने चाचाओं के उद्धार का पूछा। ऋषि ने कहा, उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय है ही नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने
और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भी तप किया। तीनों पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रभावित हुए। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ है। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई है। गंगा जी नारायण के चरणों में है तो शिव जी के सिर पर। आगे चलकर देश में एक खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका मतलब 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ और उसके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का, धोती तक का त्याग कर दिया। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इस कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ याग किए। जो भगवान के वंश को संबंध को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ। दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था गांव के बाहर आए हुए मंदिरों में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजन के लिए आए तो वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो पिशाचिनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था। अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचिनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचिनी कौशल्या। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया है, अतः वह अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग कर दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा केकई भोग पत्नी।
3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र काष्टी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्र काष्टी यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से शीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना और बाकी रहे प्रसाद को केकई सुमित्रा में बांट देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में केकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही केकई है। केकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया कि उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को सामड़ी गिद्ध जैसा पक्षी उठाकर ले गया और एक पर्वत पर आ गया। वहां अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी। उस सामड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। अब केकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। केकई बड़ी उदार, कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद में से कुछ अंश केकई को दिया। सुमित्रा ने भी केकई को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बना, जहां युद्ध क्लेश नहीं है वहीं अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वास खाती है। 10 इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र जी की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप से आते हैं। दशानन रावण विषयों के अमर्यादित भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई थी। उनका सहज सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूं, मुझे अकेले ही ध्यान करने दे। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी बोले, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण होने को आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उसके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू नदी में स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया,
स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।